अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं कोरमा होममेड। बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल है। तो उसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए होंगी, उसमें सबसे पहले तो हमें ऑयल जो है वो प्याज फ्राई करनी है। कोरमा जो है वो बेसिकली जो पहले वक्तों में बनता था घी में बनता था, लेकिन आजकल हेल्थ इशू हैं, तो अगर आप ऑयल लेना चाहते हैं ऑयल ले लें, उसमें 1 चम्मच घी मिलाना चाहते हैं वो मिला लें, नहीं तो ऑयल में बना लें। तो प्याज जो है वो मैंने ली है तकरीबन 1 पाव के करीब। डिपेंड करता है कि आप कितना गोश्त ले रहे हैं, कितना क्या है। तो ये मेरा पास जो है तकरीबन 750 ग्राम के करीब चिकन है। ये मेरे पास कुछ मसाले हैं ड्राई, तो उसमें मेरे पास जो है ये सॉल्ट है, आपके पसंद के मुताबिक, जितना नमक कम या ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये मैंने तकरीबन 1 टीस्पून भर के जो है वो सॉल्ट लिया है। रेड चिली जो है मेरे पास 1 चम्मच, जो 1 टीस्पून जो है वो नॉर्मल रेड चिली है, और ½ टीस्पून मैंने जो है वो इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर कलर देने के लिए इस्तेमाल किया है। ये 1/4 से भी कम जो है हल्दी है, ये आप देख लें। और ये 1 टेबलस्पून भर के धनिया पाउडर है। ये सारे गरम मसाले हैं, बे लीफ वगैरह थोड़े थोड़े 5-6 आप ले लें। जैसे काली मिर्चें हैं 8 ले ली, 6 लौंग ले ली, हरी इलायची ले ली, बड़ी इलायची 1 ले ली मैंने, ये ले लिया। और जायफल जावित्री वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि कितना आपको लेना है। ये मैंने जो है वो क्या कहते हैं, लहसुन में दही का पानी, दही डाल के तकरीबन 2 टेबलस्पून थोड़ा सा पानी डाल के इसको पीस लिया है। ये क्यों है कि ये क्योंकि बहुत ही आसान सा होममेड है, तो ये मैं आपको बताऊंगी। जैसे जैसे डालती जाऊंगी वैसे वैसे आपको गाइड करती जाऊंगी। तो अभी हम चल रहे हैं अपने प्याज की तरफ। और ये मैंने 2 पिंच के करीब शुगर ली है, तो ये मैं जो हूँ वो कोरमे में डालूंगी। क्यों डालूंगी, ये इसके कलर को खोलेगा भी, बहुत अच्छा करेगा। इसमें से 1 चुटकी मैं अभी प्याज में डाल दूंगी और 1 चुटकी जो है मैं बाद में रखूंगी। 1 पिंच के करीब मैंने आपको बताया था कि हम जो है वो 1 पिंच के करीब शुगर डालेंगे। तो ये 1 चुटकी है, ये कलर खोलेगी, कैरमलाइज करेगी और इसको कलर खूबसूरत सा लाएगी। 1 चुटकी से ज्यादा नहीं डालना, मैं 2 चुटकी ली है और 1 चुटकी बचा लिया। ये टिप्स होती है सारी, तो घर में आप किस तरह खूबसूरत कलर देंगे, क्या करेंगे, तो ये इसके लिए है। ये देखिए, इसमें से थोड़ी प्याज मैंने छोड़ दी है, कलर आपको पता चल गया होगा तकरीबन थोड़ी सी। और ये मैंने निकाल ली है प्लेट में, उसको निकाल के खोल दिया, फैला दिया है उसमें, और इसके बाद मैं टिश्यू हटा लूंगी तो ये कुरकुरी हो जाएगी। तो इसको इस तरह खोल देना है, वरना ये कुरकुरी नहीं होगी। अब मेरे पास जो मसाले थे, जो मैंने आपको दिखाए थे, वो मसाले मैं इसमें डालूंगी एहतियात के साथ कि ये जलने ना पाए। बिल्कुल फ्लेम स्लो कर देना है। और ये मेरे पास लहसुन और दही का पानी था, 6 जिसे मैं कहूँगी कि 6 जवे लहसुन और 2 चम्मच दही मैंने डाल के, पानी डाल के इसको पीस लिया था। ये क्यों करना है, इसलिए करना है कि जब मैंने इसमें आधी प्याज छोड़ी, आप पूरी भी छोड़ सकते हैं, दिखाने का मकसद है। आधी निकाल ली, आधी इसमें रहेंगी। और चिकन डाल देंगे और इसको अच्छी तरह भूनेंगे, तब तक भूनते रहेंगे जब तक प्याज ना गल जाए। मसाले हमने काफ़ी डाल दिए हैं। और इसी तरह हम दही का पानी छिड़कते रहेंगे, लहसुन और दही का पानी, और इसको भूनते रहेंगे। चिकन हमारी फ्राई हो रही है। अगर आप पूरी क्या कहते हैं प्याज इसमें छोड़ते हैं तो फिर तरीका ये है कि इसका पानी ज़्यादा बना दीजिएगा और ये छींटे मार मार के आप इसको फ्राई करते रहेंगे इस तरह, तो ये प्याज अंदर ही गल जाएगी। कोरमा वैसे ही बनेगा घरेलू स्टाइल में, लेकिन बाजार से भी बढ़ के बनेगा। ऐसा मज़ा आपने नहीं देखा होगा। तो इसको हम भूनते रहेंगे। दही मैं अभी डालूंगी थोड़ी देर में, जब मैं आपको बताऊंगी कि दही किस वक्त डालना है, इसलिए मैंने 2 चम्मच इसमें किया था। तो ये अच्छी तरह फ्राई हो जाएगा और ये खुशबू देने लगेगा। चम्मच सीधा लीजिएगा पहले, ताकि आपकी गोश्त ना, चिकन हल्की होती है, टूटे नहीं। थिक
क्रीमी योगर्ट मैंने जो है इसमें ग्रीक स्टाइल डाला है, यानी आपके पास अगर हो खट्टा ना हो, ये वाले बड़े स्पून डाले हैं। हाफ प्याली आप कह सकते हैं, हाफ प्याली को मैंने डिवाइड किया, 2 टेबल स्पून निकाल के उसमें से मैंने पानी मिला के उसको लहसुन के साथ ग्राइंड किया। बाकी ये है तो हाफ कप का मीठा दही है, खट्टा दही नहीं है। अगर आपका मीठा दही नहीं है और खट्टा दही है तो वो आपके कोरमे के लुक को भी ख़राब करेगा, उसका टेस्ट को भी, जो खटास सी आ जाएगी उसके अंदर। बहरहाल कुछ लोग खट्टा कोरमा भी पसंद करते हैं, तो बीट कर लीजिएगा अच्छी तरह, कोई लम्स नहीं होने चाहिए उसमें। और ये देखिए जो मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाली थी वो उसकी वजह से इसका कलर देख लीजिए, सुर्ख सुर्ख सा है। कश्मीरी लाल मिर्च सबको पता है कि नोन एज देगी मिर्च भी कहलाती है वो, तो ये उसकी वजह से ये कलर देख लें कितना खूबसूरत आ गया हो। तो अब इसको मैं लिड लगा के तकरीबन फ्राई की तरफ लेके जाऊंगी। प्याज जो मैंने निकाली थी वो ये इस तरह करके मैंने रख दी है, ये देखें, इसको पूरा फैला दिया है, खोल दिया है। तो इसको बाद में हम डालेंगे। अगर आप नहीं डालना चाहते हैं और इसी में रख के इसकी भुनाई करना चाहते हैं तब भी सही है। ये देखिए लिड हटा के मैं आपको दिखा देती हूँ भुनाई की तरफ। ये देखिए मसाला ये सब भुनता जाएगा। जो प्याज हमने छोड़ी थी, तो लोगों को होता है कि जी प्याज मुंह में आएगी सब गल जाती है, ये धीमे धीमे भुनता जाएगा और ये ख़त्म होता जाएगा। ये पूरा इसमें चला जाएगा। ये जो मैंने काजू और बादाम का आपको बताया था, जैसे ही आप डालेंगे आपको पता चलेगा ये गाढ़ा कैसे हुआ है। अब इस मौके पे आके जो सीक्रेट हमारा इंग्रेडिएंट है वो है, ये देखिए इस मौके पे आके जब ये भुनाई पे है तो मैंने इसकी आंच ज़रा कम की थी, मैंने आपको बताया था। और ये मैंने इतना पानी इसमें, एक कटोरी जिसमें मैंने वो पीसा था, ये एक कटोरी पानी में इसमें डाल लेंगे ताकि ये इसका सही दाना बन के आए। मुझे थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए, ग्रेवी पसंद है कोरमे में। तो ये देखिए ये रेडी है। कोई भी प्याज के लम्स, ये मैंने इतना हल्का सा वो रखा है, बिल्कुल भुना हुआ नहीं रखा है, ये बिल्कुल दानेदार होता है। आप चाहें तो वो भी रख सकते हैं। ये बस इसकी थोड़ी सी टिप है कि चिकन बड़ी लीजिएगा, मेच्योर चिकन जो बड़ी चिकन होती है, बेबी चिकन नहीं लीजिएगा, बड़े पीसेस लीजिएगा। और जब अगर आपको इसमें प्याज रखनी है तो अगर चूरा करके नहीं डालनी है, जैसे आपको इसी में गलाना है, तो आप दही और लहसुन का पानी मार मार के उसको प्याज को गला दीजिएगा, चिकन डाल के मसाले के साथ भून लीजिएगा, बिल्कुल गल जाएगी। देखें इसमें नज़र नहीं आ रही है बिल्कुल भी। तो इस तरह बनाइए। ये हमारे यहाँ बहुत पुरानी रेसिपी है ये, और घर की है, तो यकीन जानिए बहुत अच्छी है। इसी तरीके से हम लोग जो शिकारी परिंदे वगैरह जो होते हैं उनका कोरमा भी इसी तरीके से बनाते हैं। बहुत अच्छा लगता है। एक दफ़ा आप बनाइए, ट्राई कीजिए और फिर कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि आपको कैसी लगी ये रेसिपी। कोई हार्ड एंड फास्ट किस्म का इसमें रूल नहीं है, बिल्कुल सिंपल ईजी स्टेप हैं जो फॉलो कीजिए। दही खट्टा नहीं होना चाहिए। जो भी मैंने आपको स्टेप्स इसमें बताए हैं वो सब और से देखिए और सुनिए। और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो ये ख़त्म करती हूँ और आपसे इजाज़त चाहती हूँ। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। सो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना और शेयर करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।